चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स कर रहे थे हमने, एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा है, इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। सी फिगर 7.27। फिगर भी दी है ये वाली। ये फिगर दी है, ये ए है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये एंगल ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। क्या लिखा है? इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? AD is a bisector. AD is bisector. AD is bisector of angle A and और AD परपेंडिकुलर भी है। AD is perpendicular to किसके? साइड BC के, BC के परपेंडिकुलर। ये एक लाइन है, इस पे कुछ भी परपेंडिकुलर होता है तो मतलब ये 90 डिग्री और इस साइड से भी 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, AD BC के परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। और क्या लिखा है? शो डेट AB इक्वल टू AC। तो हमें क्या करना है? शो डेट AB इज इक्वल टू AC, इक्वल है AC के, और एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। और ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस जैसे ये ट्रायंगल है ABC, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड डिफरेंट है, AB अगर AC के इक्वल है, तो अगर दो साइड इक्वल है एक डिफरेंट होती है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो ये AD जो है बाइसेक्टर, AD बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का, AD परपेंडिकुलर हो गया BC के, और AB हमें ये शो करना है, शो दैट AB इक्वल टू AC, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। एंड एक ये बात शो करनी है और एक ये बात। तो करते हैं, देखो सॉल्यूशन। जैसे AD अगर परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे तो मिड पॉइंट होता है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं दोनों साइड, और ये एकदम बीच में होता है, मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब जो ये लाइन और ये लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये एंगल भी इक्वल, ये वाला एंगल भी इक्वल, मतलब ये वाला एंगल भी इक्वल, ये वाला एंगल भी इक्वल। तो इसका मतलब है एंगल नहीं, हाँ, एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के। रीजन गिवन है, ये चीज क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। ठीक है, और ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड AD, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला BAD, ट्रायंगल BAD और एक CAD। एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये दो ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड जो है कॉमन है, इन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो AD इक्वल है AD की,
रीजन क्या है, कॉमन है, ये कॉमन दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। ठीक है, उसके बाद डी जो है मिड पॉइंट पे था, परपेंडिकुलर है, इधर से भी 90 इधर से भी 90, तो मतलब एंगल ए डी बी और ए डी सी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल है। एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए डी सी के, रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, और दोनों ही 90 डिग्री के हुए। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल साइड एंगल से ये दोनों कोंग्रुएंट हो गए। 5 प्रॉपर्टी होती है हम तो, कौन कौन सी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट हैंड साइड राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड। 5 प्रॉपर्टी होती है। तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब हम कौन सा लिखेंगे, हमें कैसा पता लगेगा, तो हमें ऐसा पता लगेगा, हमने लिखी पहले ये साइड, वो ये एंगल, फिर ये साइड और फिर एंगल, एंगल साइड फिर एंगल, इधर से भी एंगल साइड और एंगल, देख लो। तो एंगल साइड एंगल ऊपर वाला लिखेंगे हम, एंगल साइड एंगल, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से, एक तो ये वाला ए बी डी या ए डी बी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, रीजन ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल लगा है। ठीक है, अब देखो हमें शो क्या करना है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, मतलब ये साइड इक्वल है। ये कैसे शो करेंगे, ये इक्वल ही है, कैसे पता, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट। मैंने कही थी जब ऐसे ही होता है, मैंने क्या कही थी, ऐसे ही होता है कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी साइड, कोरस्पॉन्डिंग चीजें जो बचती है, कोरस्पॉन्डिंग साइड, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती हैं बाय सीपीसीटी के। तो इस बात को लिखेंगे हम, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, तो ए बी इक्वल है ए सी के, रीजन सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। ठीक है, ये बात शो हो गई। और एंड ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये बात हमने अभी शो करी, अभी पता लगे हमें कि ये साइड इक्वल है, तो मतलब ये वाली डिफरेंट है। तो दो साइड जब इक्वल होती है तो तीसरी तो डिफरेंट होती है, तो दो साइड इक्वल एक साइड डिफरेंट, तो क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ए बी इक्वल है ए सी के, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, तो एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया वाला क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 4 हो गया हमारा खत्म, दोनों बात शो कर दी हमने। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 करेंगे अब। तो एग्जांपल नंबर 5,
एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सी फिगर 7.28। तो फिगर दिया है हमें ये वाली, ये थोड़ी सही से बनाओ। क्या फिगर दिया हमें, ये वाली। क्या क्या दिया है हमें, ए बी सी ई एफ, ए बी सी ई एफ, ये साइड इक्वल है। क्वेश्चन में फिगर में दे रखा है। अच्छा क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 5 है, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो ये साइड इस साइड इक्वल है, तो एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ये बात पता लग गई हमें। अच्छा ई और एफ इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये और ये मिड पॉइंट है। ये कोई साइड है, मान लो इस पे कोई मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट से मान लो ये है ए बी साइड है, ए बी मिड पॉइंट है, मान लो कोई सा ई है, ये वाला मिड पॉइंट ई। तो मिड पॉइंट से क्या होता है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाती है। ए ई इक्वल है बी ई के, इतना इतनी ये दोनों साइड, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। इक्वल मिड पॉइंट से पता लगता है। तो इससे पता लगा ये साइड इक्वल है, और इस वाले मिड पॉइंट से ये वाली साइड इक्वल है। और ए बी और ए सी तो इक्वल है ही, ये क्वेश्चन में दिया। तो अभी हम करते क्वेश्चन। क्या है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। शो दैट बी एफ इक्वल टू सी ई, बी एफ इक्वल टू सी ई, ये शो करना है हमें। तो करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ए बी एफ, ए बी एफ यहां से लेके ये ट्रायंगल, और एक ये वाला ए सी ई, ए सी ई, दो ट्रायंगल है। शो क्या करना है हमें, शो डेट बी एफ इक्वल टू सी ई, ये शो करना है। तो सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, दो ट्रायंगल ये वाला और ये वाला, इन ट्रायंगल कौन कौन से, ए बी एफ एंड ए सी ई, ट्रायंगल ए सी ई, ए बी एफ और ट्रायंगल ए सी ई। जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड के इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के, और ये बात हमें गिवन है, रीजन गिवन। ये दोनों इक्वल है। और अच्छा ये दोनों ट्रायंगल है, एक तो ये वाला ए बी एफ और ए सी ई। इस ट्रायंगल में ये वाली जो एंगल है, ये वाला एंगल, इन दोनों ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल कॉमन है। तो इस बात को लिखो, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के। रीजन क्या है, कॉमन है, कॉमन दोनों ट्रायंगल के लिए। कौन दोनों ट्रायंगल, ये वाले ए बी एफ और ए सी ई, कॉमन हो गया, कॉमन है। और जब ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यहाँ से ये तो ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, और ये साइड तो है इक्वल। तो इतनी ए से लेके ई तक और ए से लेके एफ तक ये दोनों भी इक्वल है मिड पॉइंट पे। तो ए ई इक्वल है ए एफ के। अच्छा ई इधर ही है ना, हाँ, क्योंकि ये हाफ्स है। जैसे कोई लाइन होती है, इस पे मिड पॉइंट है, तो पूरे का ये आधा है ना, हाफ। तो ये मिड पॉइंट ये और ये मिड पॉइंट, तो ये हाफ है, हाफ इक्वल है, लिखेंगे हाफ ऑफ, क्या लिखेंगे, हाफ्स हैं इक्वल साइड्स के, दोनों साइड इक्वल है ना,
हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगा, ये क्या है, साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, 5 प्रॉपर्टी होती है ना, कौन कौन सी, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इन पांचों में से कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड, दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, कि ये कौन सा ट्रायंगल ABF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACE के। कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड वाला, SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये वाली, और ये वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड जो बची हुई है वो, या एंगल हो या साइड हो, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल ही हो गई, देयरफॉर ABF इसके इक्वल हो गया। तो देयरफॉर, इन 3 डॉट का मतलब देयरफॉर, यहाँ पे लिखना सो ट्रायंगल ABF इसके कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के, तो देयरफॉर ये वाली BFCE के इक्वल है। रीजन CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं CPCT से। तो ये बात शो करनी थी ना, BF इक्वल है CE के, शो कर दी। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया खत्म। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहे, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC, D and E आर पॉइंट्स ऑन BC such that B इक्वल टू CD, C फिगर 7.29। तो ये फिगर दिया हमें, फिगर ये A है, ये B है ना, ये है C, ये है D और ये है E, ये हाँ, ये साइड इक्वल है, दिया है हमें फिगर में लिखा है। एग्जांपल नंबर 6, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब ये दो साइड तो इक्वल है, कोई सी दो साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक डिफरेंट है, ये वाली साइड डिफरेंट है, ये इक्वल, ये डिफरेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है, गिवन चीजें लिखेंगे हम यहाँ पे, AB इक्वल है AE के विद, अच्छा हाँ, और D and E आर पॉइंट्स ऑन BC, DE BC पे कोई पॉइंट है, D और E पॉइंट, सच दैट BE CD के इक्वल है, BE इक्वल है CD के, B से लेके E और C से लेके D ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये गिवन है।
शो दैट AD इक्वल टू AE, शो दैट AD इक्वल है AE के। तो करते हैं इसे, देखो सॉल्यूशन। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल ABD और ये वाला ACE, ACE, एक ये वाला ABD और एक ACE। तो लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACE, ये साइड इक्वल है, गिवन भी है, AB इक्वल है AE के, ये बात हमें गिवन है। साइड के सामने वाला, अच्छा एक चीज देखो, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड इक्वल होते हैं, ये साइड इसकी इक्वल है, तो इक्वल होने से इसके सामने वाला एंगल ये वाला और इसके सामने वाला ये वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। दोनों साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं अगर साइड्स इक्वल है, और इसका उल्टा भी होता है। यदि साइड, अगर मान लो ट्रायंगल में दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इसके सामने वाली ये वाली साइड और इसके सामने वाली ये वाली साइड भी इक्वल होती है। साइड के सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं और एंगल के सामने वाले साइड भी इक्वल होती हैं। तो मतलब एंगल बी इस वाली साइड के सामने और इस वाली साइड के सामने वाला दोनों एंगल भी इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। रीजन इक्वल साइड्स है, जो एंगल्स है, एंगल्स अपोजिट है, एंगल्स अपोजिट, साइड के अपोजिट है ना, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये रीजन है इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के अपोजिट है, और जो ये है बी से लेके ई और सी से लेके डी, ये भी इक्वल है, बी इक्वल है सी डी के। ये बात हमें गिवन थी, बट हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है ABD, ABE नहीं लिया, पूरा नहीं लिया, हमने ये लिया है। इतने ट्रायंगल के लिए, अगर इस ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड में से हम इसको हटा दें, ये है ना ये साइड, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, बस ये वाला, ये A पॉइंट था, ये B है, ये D है, D, और ये E है, E। हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, और ये वाली साइड में से अगर इतनी साइड हटा दे तो ये साइड बचेगी। तो इस बात को लिख दें कि अगर BE में से हम हटा दें किसको, DE को, और CD में से भी DE को हटा दे, दोनों साइड हटा दिया, इक्वल के दोनों साइड, DE को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब हटा दिया। इससे क्या हुआ, BECD के इक्वल आ गई, सॉरी BE नहीं, BE में से D हटा दिया तो BDCE के इक्वल आ गया। तो ये वाले ट्रायंगल में ABD में ये वाली साइड आई साइड, ये एंगल, और ये नहीं आया, ये वाली साइड आई साइड, ये साइड है, तो साइड, एंगल और साइड पता कैसे लगेगा,
साइड साइड एंगल साइड, SAS साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से ये वाला ट्रायंगल ABD ACE ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACE के। अच्छा, ये बात हमने क्यों लिखी थी BECD के इक्वल है जबकि हमने ये ट्रायंगल लिया था? ये हमने इसलिए लिखा था क्योंकि ये गिवन था, तो इसमें से ही इसको निकाल दिया हमने, इसकी मदद से इसको निकाल दिया। रीजन में लिखा था गिवन है, लिखना जरूरी था, ये निकाल लिया। तो इनसे अब कौन सी प्रॉपर्टी बनी? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, कॉन्ग्रुएंट। देखो ना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये एंगल ये वाली साइड इस वाली साइड के भी इक्वल है, ये इक्वल थी, और ये वाला एंगल भी इक्वल है इसके, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड AD AE के भी इक्वल हो गई बाय CPCT। देयरफॉर क्या चीज है? AD साइड AD AD इक्वल हो गई AE के, रीजन CPCT। सिंस ABD ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, सो देयरफॉर AD इक्वल है AE के बाय CPCT, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स, बचे हुए पार्ट्स या कोरिस्पोंडिंग पार्ट लगे हुए, सटे हुए, कोरिस्पोंडिंग का मतलब होता है सटा हुआ, सटे हुए पार्ट्स जो हैं, बचे हुए बाकी के जो भी हैं सटे हुए पार्ट, कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया खत्म। और बस एग्जाम्पल नंबर 4 करना था, मैं 5 करना था, 6 करना था, हमने कर लिया, तीनों कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे बस।